नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कुछ इस तरह से प्रश्न आपको दिख रहे होंगे कि r बराबर जो है आपको 2f सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो बिना किसी देरी को वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि अवतल दर्पण किसका प्रयोग करना है? अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण होता किस टाइप का है, किस कैटेगरी का, ठीक है ना, उसको समझना जरूरी है। अवतल दर्पण में देखिए इस तरह से फिगर बनता है और इसका जो है परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर रहता है, ओ से अंदर ओ से अवतल। तो ये पहले उन्होंने क्या किया, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, यही चीज मेन चीज है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एम एन मान लिए कि क्या चीज है, अवतल दर्पण है। और इसके मुख्य अक्ष को हम गुजार दिए। तो मुख्य अक्ष का नाम भी चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रख सकते तो एक्स और एक्स डैश रख सकते हैं। और जैसा कि पता है यहाँ पे जो है वो पी होता है। उसके बाद इसका एक क्या होता है, त्रिज्या यानी कि सेंटर सी होता है। ठीक है ना, बस इसको ध्यान से देखना है क्या करना है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें फोकस यानी आर बराबर जो है 2f को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने एक दर्पण को मान ली, मुख्य अक्ष को यहाँ पे दर्शा दी। अब हमको यहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ेगी, किसका, लाइट की। तो यहाँ पे देखिए हम लाइट ऐसे गुजार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या गुजारे, लाइट गुजारे। ठीक है, और ये लाइट क्या हो गया, परिवर्तित यानी परावर्तन होकर ये इस तरह से इधर मुड़ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, मुड़ गया। और जहां पर ये मुड़ता है, जहां पे ये मुख्य अक्ष को काटेगा, वो हमारा क्या बन जाता है, एफ बन जाता है। क्या बन जाता है, एफ। ठीक है, फोकस हो जाता है। ये सबको पता है, लेकिन इसमें सिद्ध करना है। तो टोटल बात ये हुआ कि ए बी यहां से हम क्या किए, प्रकाश दिए। देखिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ नहीं ये सिद्ध करना, बस आपको देखना है। बस इतना चीज था, इतना तो आप फिगर भी माइंड में हटा सकते हैं। तो पहले क्या किए, एम एन एक दर्पण को लिए। ठीक, उसका मुख्य अक्ष जो कि हमेशा की तरह रहता है, और इसमें प्रकाश जो इस पे टकरा के परावर्तित हो गया, जहां परावर्तित होता है उसे हम फोकस ही कहते हैं। ये तो सिंपल है। अब देखिए इसी बात को हम क्या करेंगे, पहले भाषा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसी बात को हम क्या करेंगे, भाषा के रूप में हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें किए, हल। तो हल में क्या किए, माना कि, ठीक है, माना कि, अब क्या माने, एम एन क्या है, एम एन एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दर्पण है। ठीक है, सिंपल काम, अवतल दर्पण है। और मुख्य अक्ष, जिसका मुख्य अक्ष, ये लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष रेखा, रेखा बोल सकते हैं, मुख्य अक्षर का मतलब पूरा के लिए। या इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो अपना मन है यहाँ से शॉर्ट भी कर, या तो सीधा बोल सकते हैं, हाँ ये क्या है, एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, या आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे लिख सकते हैं क्या चीज, ए बी। ए बी क्या है, प्रकाश, प्रकाश की किरण है, किरण है जो परावर्तित होकर, परा यानी परावर्तन होकर, परावर्तन परावर्तन होकर, देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, एक प्रकाश है, और यहाँ से परावर्तन होकर क्या होता है, मुख्य अक्ष को बिंदु एफ पर होकर गुजरती है। तो वही लिखेंगे, ए बी प्रकाश की किरण है जो परावर्तन होकर, परावर्तन होकर क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष एफ बिंदु पर, एफ बिंदु पर, बिंदु से होकर गुजरती, बिंदु से होकर गुजरती है, गुजरती है। ठीक है ना, इतना काम हम लिख दिए। अब कुछ नहीं, दर्शा देते हैं। तो अब क्या दर्शाएंगे, तो सीपी क्या है, सी पी। देखिए सेंटर से और मुख्य अक्ष यहाँ जो है
कोई भी चीज जैसे दर्पण है तो कहीं ना कहीं गोल होगा, तो सेंटर सी से और यहाँ क्या है पी है, तो ये क्या होगा त्रिज्या जैसे पढ़ते हैं, तो ये सीपी क्या है वक्रता त्रिज्या है, क्या है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलते हैं आर, बड़ी आर में। ठीक है, उसके बाद देखिए फोकस से पी पी तक का दूरी, बीच में जो फोकस है वहां तक का दूरी जो होता है फोकस दूरी होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एफ पी बराबर क्या है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को छोटी एफ से भी सूचित करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो उसके बारे में ताकि अच्छा रहे समझने में बाद में। तो इतना कुछ हम लिख दिए। अच्छा अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, हम शुरू में क्या पढ़े हैं कि जब भी कोई चीज परावर्तन होता है, तो ऐसे पढ़े होंगे शुरू में, जब भी कोई परावर्तन प्रकाश इधर से आता है तो इस पे दर्पण पे टकरा के उधर जाता है, तो यहाँ पे एक क्या होता है अभिलंब होता है, क्या होता है अभिलंब, क्या होता है अभिलंब। और हमको ये भी पता है कि ये जो होता है आई कौन हो जाता है और ये क्या हो जाता है आर हो जाता है। ठीक है, साइन आई जिसे साइन आर बोलते हैं, तो आई और आर, और ये दोनों कोण क्या होता है, नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है वो नियम है साइन आई बराबर साइन आर, ये नियम है सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जब परावर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है अभिलंब भी यहाँ पे बीचे बीच क्या होगा खिंचाएगा, तो उतना दूर ऊपर नहीं जाना है। अच्छा सीपी क्या है, अब सीबी क्या निकला, सीबी क्या निकला, सीबी बराबर अभिलंब, क्या है अभिलंब। बस इतना चीज आपको करना आना चाहिए, और इतना चीज करने के लिए कुछ नहीं है, जैसा जैसा फिगर था वैसा वैसा काम किए, और ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब ऐसा करने पर अब सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है आर बराबर 2f, इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, इतना लिखे। अब यहाँ से प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं कि कैसे सिद्ध होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं प्रूफ देते हैं। अब प्रूफ कैसे होगा, अब यहाँ समझिए, सबसे पहला प्रूफ देखिए कहाँ तक लेके चल जाते हैं, जैसे ये बोले ये परावर्तन होता है तो आई बराबर आर हो जाता है, तो हम इसे बोल सकते हैं आई, क्या बोल सकते हैं आई, और इसे बोल सकते हैं आर। ठीक है, काहे कि परावर्तन का नियम है, तो इसका मतलब ये कौन दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं। तो पहला आई वाला कौन ऊपर से ऐसे करके जो आया है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ से यहाँ तक गया अभिलंब से गया है, तो कौन यानी कि ए बी सी, तो क्या बोलेंगे कौन ए बी सी बराबर, अब देखिए आर वाला कौन, तो क्या हो जाएगा सी बी एफ, कौन सी बी एफ। ध्यान से देखिएगा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ये हो गया। अच्छा ये कहाँ से हुआ वो भी लिख देते हैं साथ में, ये हुआ कौन आई बराबर कौन आर, जो कि नियम है, नियम से, नियम से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये बराबर हो गया तो हम इसे बोल सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं समीकरण 1। चलिए ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अच्छा ये शुरू में क्या बोल रहा है कि ए बी के समांतर जो है, ये ए बी प्रकाश की किरण है जो कि इसी के समांतर है, समांतर है कि नहीं, ए बी के क्या है समांतर है। अच्छा शुरू में यहाँ पर समांतर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है ए बी समांतर, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है मुख्य अक्ष के समांतर, के समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये जो देखिए मुख्य ऐसे आप पढ़े होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि एकांत अंत कोण से। अगर मान लीजिए ये आई है तो बीचे बीच गया है तो ये भी क्या हो जाएगा आई होगा। ठीक है, कहाँ से एकांत अंत कोण से, तो वही बात यहाँ लिख देते हैं। तो ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा कोण ए बी सी, यानी कि कौन ए बी सी, ऊपर वाला कौन आई, नीचे वाला यहाँ आई कौन बी सी एफ, तो बराबर कौन बी सी एफ। अब ये कहाँ से हुआ एकांत अंत कौन से, एकांत अंत कौन से, कौन से, ठीक है यहाँ से हो गए। ठीक है ना, और इसे हम बोल सकते हैं समीकरण 2,
इसे हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को देखें तो देखिए कोण ए बी सी ये और कोण ए बी सी ये दोनों को दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों को दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए क्या लिख सकते हैं, तो ये बोला देखिए कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। ठीक है, यहाँ तक बराबर हो गया, यानी कि यहाँ से आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, अब कुछ नहीं है, बस इतना दूर तक आ गए ना, बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कोण सी बी एफ, यानी कि इसको समझिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। ठीक है, ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ये वाला जो कोण है आर है, यहाँ से देखिए इस बीच को हम काट के यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है ना, यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है त्रिभुज का, इसको काट के यहाँ पे निकाल दिए, और नीचे क्या है, आई है, क्या है, आई है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब दोनों कोण बराबर होता है, यानी संगत भुजा की संगत कोण जब बराबर होता है, तो संगत भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बी एफ है और सी एफ है ये बराबर होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या चीज, बी एफ बराबर क्या चीज हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि संगत संगत भुजा की संगत कोण, संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। ठीक है, इतना चीज आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब आगे लिखते हैं, जब ये बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर होता है, तो इसके बाद अब देखते हैं। अच्छा इसको हम मान सकते हैं समीकरण, कितना मान ले, एक दो तो हो गया था, इसको 3 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3 मान सकते हैं। अच्छा ये जो आया ये दोनों बराबर है, किससे आया था, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ये जो बराबर हुआ, ये जो दोनों, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हुआ, बराबर हुआ। चलिए ठीक है, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ देखिए बस एक चीज को याद रखना होता है, अब लिखेंगे अब, क्या चीज, अब हमको क्या देखना है कि जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो बस यहाँ से आपको चेंज करना है कि यदि यदि बी बिंदु जो है, बी बिंदु पी के समीप है, पी के समीप स्थित हो, ठीक है, यानी कि समीप हो, समीप हो, तो क्या हो सकता है, अगर ये बी पी के समीप होगा तो क्या होगा कि क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर जो होगा पी एफ होगा। अब यहाँ पे कहेगा सर जी ये क्या लिखे है, हमको तो कुछ समझ में ना आया क्या हुआ। देखो ये एक प्रमाण है कि अगर इस बिंदु को धीरे धीरे इसमें सटाएं तो ये वाला जो रेखा है इसके बराबर हो जाएगा। अब दिखने में तो लगता नहीं है कि बराबर होगा, लेकिन ये फिजिक्स के अनुसार से सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो वही अगर बी बिंदु पी के समीप होगा तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। अब इसको भी हम समीकरण क्या मान सकते हैं, 4 मानना है तो मान के भी चल सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा समीकरण कितना से, 4 से, 4 से। अब समीकरण 3 तथा 4 से क्या देखते हैं, तो बी एफ बराबर सी एफ है, और यहाँ बी एफ बराबर पी एफ है। अब देखो तो बी एफ बराबर सी एफ, ध्यान से देखना, बी एफ बराबर सी एफ और बी एफ बराबर पी एफ, इसका मतलब है सी एफ, बी एफ और पी एफ ये सारा का सारा क्या है, बराबर है तीनों। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, बी एफ बराबर पी एफ बराबर सी एफ, तीनों क्या है, बराबर है, किससे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। अब इतना हो गया, अब इतना हो गया तो कुछ नहीं, बस बन गया, रेडी है। अब रेडी क्या है, अच्छा सीपी हम मान के चलते हैं, सीपी ऐसे अपने मन से लिखें, सीपी को लिखे, सीपी को अगर टुकड़ा को देखें, सीपी को, तो ये सी है ये पी है, अब बीच में दो गो टुकड़ा कर दिया एफ, तो हम सीपी को क्या लिख सकते हैं, अच्छा दो गो टुकड़ा है तो सी एफ प्लस पी एफ, बेचारा दो टुकड़ा है तो दो टुकड़ा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए,
दोनों चूंकि क्या है इसमें देखिए सब बराबरे है, तो सी एफ की जगह आप पी एफ लिखो या पी एफ की जगह पर सी एफ लिखो या बी एफ लिखो, कुछ नहीं होगा, सब के सब बराबरे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी पी बराबर सी एफ की जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा पी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे सी पी किसको बोलते हैं, शुरू में देखिए सी पी वक्रता त्रिज्या यानी आर को, तो सी पी की जगह क्या दे देंगे आर। अच्छा ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो दो एफ, पी एफ किसको बोलते हैं, पी एफ ने देखिए हाँ यहाँ पे देखिए पी एफ लिखा हुआ है तो किसको बोलते हैं एफ बोलते हैं। तो यही तो सिद्ध करना बोल रहा था ना, यही सिद्ध करने बोल रहा था। कितना सिंपल है, अगर एक बार फिर से समझाना चाहेंगे तो बिल्कुल ही समझा देंगे बहुत ही आसान तरीका से। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, कि ये इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ से सबसे पहले एम एन एक अवतल दर्पण लिए, ठीक है, दर्पण ले लिए। उसके बाद ए बी प्रकाश की किरण जो कि परावर्तन होकर मुख्य अक्ष एफ बिंदु से होकर गुजरती है, यानी ए बी प्रकाश किरण है जो परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के एफ बिंदु से होकर गुजरती है, इतना बात तो लिखना तय है। उसके बाद सीपी, सीपी क्या है, सीपी ये वाला सीपी, तो सीपी वक्रता त्रिज्या है। एफपी, एफपी क्या है, एफपी क्या है, तो फोकस दूरी है, तो यहाँ पे फोकस दूरी। सीबी क्या है, सीबी देखिए यहाँ से यहाँ, ये क्या है अभिलंब है। तो सिद्ध क्या करना है, आर बराबर 2f सिद्ध करना था, इसको लिख दिए। अब यहाँ से प्रूफ देना स्टार्ट किए, तो सबसे पहला प्रूफ हमको यहाँ पे मिल गया कि ये जो कोण है और ये कोण है किसके नियम से, परावर्तन के जो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है यानी आई बराबर आर, उस नियम से क्या हो जाएगा कोण ये और कोण ये यानी आई और आर ये दोनों को दोनों क्या होगा बराबर, तो वही कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है, क्योंकि ए बी क्या है, ये दोनों देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है। एकांता अंत कोण से ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो वही बात यहाँ लिखे हैं एकांता अंत कोण से, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को देखने के बाद पता चलता है कि ये दोनों क्या है, दोनों को दोनों मिक्स है, दोनों को दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इस साइड भी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, इतना काम कर दिए। अब जब ये वाला भुजा ये और ये भुजा हो गया तो इस त्रिभुज में संगत भुजा की संगत कोण भी बराबर, तो इसका भुजा भी क्या हो गया बी एफ बराबर सी एफ, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे याद करना पड़ेगा, यदि बी पी के समीप है, इसको समीप है, तो ये क्या हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ, यानी कि ये बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो गया। इसी में समीकरण 1 2 3 को मान के इस तरह से आगे जैसे अभी समझे बड़ा, तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।